Hello everyone. A warm welcome to my YouTube channel Pathania Study HQ. Myself Shubham Pathania, and today's chapter is quadratic equation from class 10th mathematics. हमने बेटा चैप्टर 2 में पढ़ा था पोलिनोमियल्स. कोई भी पोलिनोमियल fx को अगर हम इक्वल टू 0 कर दें, fx इक्वल टू 0, मतलब किसी भी पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दें तो बेटा जो हमारे पास fx इज इक्वल टू 0 बनता है, इसे बोलते हैं पोलिनोमियल इक्वेशन. पोलिनोमियल इक्वेशन. और अगर हमारा fx इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये बेटा हमारे पास बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट a इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करेंगे. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो जब भी fx इज इक्वल टू 0 करने में जो हमारे पास जीरोस आते हैं, आंसर आते हैं, तो उन्हें बोलते हैं बेटा रूट्स अल्फा एंड बीटा. जैसे चैप्टर नंबर 2 में थे, सेम वही रूट्स. ठीक है, अल्फा एंड बीटा. अब इसके बाद बेटा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड होते हैं. एक फैक्टराइजेशन मेथड जिसे बेटा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है जिसे. सेकंड आता है बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर. और थर्ड बेटा हमारे पास आता है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. सोल्व करते टाइम आप बेटा फैक्टराइजेशन यूज करो चाहे फॉर्मूला यूज करो, जब तक आपको स्पेसिफाई नहीं है तब तक आप जैसे मर्जी कर सकते हो. ठीक है, अब बेटा हम इसके क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वाला. इसका बेटा हमारे पास फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d अपॉन 2a. ठीक है, d बेटा यहां पे होता है डिस्क्रिमिनेंट. d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, जब भी बेटा हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उस टाइम बेटा हमें मिलते हैं रियल रूट्स. ठीक है, अब बेटा d के अकॉर्डिंग हमारी नेचर ऑफ रूट्स होती है. तो इसके 3 केसेस बन सकते हैं नेचर ऑफ रूट्स के. नेचर ऑफ रूट्स वेन एवर बेटा d इज पॉजिटिव, या फिर बन सकता है d इज 0, या फिर बन सकता है बेटा d इज लेस देन 0, या फिर d इज नेगेटिव. तो जब भी बेटा हमारा d पॉजिटिव आएगा उसे बोलते हैं बेटा रियल रूट्स. उस टाइम हमारे रूट्स क्या होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट या फिर अनइक्वल. वेन एवर डी इज रियल, तो हमारे रूट्स उस टाइम आएंगे बेटा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a. माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a. तो 2 अलग अलग रूट्स आ गए ना हमारे पास. एक हो गया माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, दूसरा हो गया माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a. सेकंड केस आता है बेटा वेन एवर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0. तो उस टाइम बेटा हमारे दोनों रूट्स क्या आते हैं? रियल एंड इक्वल. और हमारे बेटा रूट्स आएंगे इस केस में माइनस बी अपॉन 2a. दोनों रूट्स यही आएंगे माइनस बी अपॉन 2a. ठीक है, और थर्ड बेटा हमारे पास आता है वेन एवर d इज नेगेटिव. तो इस केस में बेटा हमारा कहता है नो रियल रूट एग्जिस्ट. ठीक है, तो ये चैप्टर में बस इतना ही है बेटा. सबसे पहले आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. a b c कोई रियल नंबर होते हैं. उसके बाद बेटा इसके सोल्यूशन को बोलते हैं रूट्स. उसके बाद बेटा हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a. डी लिखो या फिर बेटा 20 के माइनस 4ac लिखो.
ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक रूट्स, कि जो रूट्स आ रहे हैं उनकी नेचर कैसी होगी। तो अगर डी हमारा पॉजिटिव आ रहा है या फिर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे हमारे। उसके बाद बेटा जब भी हमारे रूट्स इक्वल आए, डी इज इक्वल टू 0, तो हमारे रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल। और थर्ड बेटा जब भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर लेस देन 0 आए तो उस टाइम हमारे पास आंसर आएगा नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गए हो। चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू।